एक ऐसा हेल्थ इंश्योरेंस प्लान जिसमें यदि आप क्लेम नहीं लेते हैं तो आपका सम एश्योर्ड वेस्ट नहीं जाएगा। अब तक ऐसा बढ़िया फीचर किसी भी हेल्थ इंश्योरेंस प्लान में नहीं था, लेकिन नीवा बुपा ने अपने प्लान में, जो कि री एश्योर्ड 2.0 नाम रखा गया है, इसमें यह फीचर दिया गया है। साथ ही एक और बहुत बढ़िया फीचर इसमें दिया गया है जिसको लॉक द क्लॉक नाम दिया गया है। इसमें होता यह है कि यदि आपने पॉलिसी ले ली है लेकिन आपको क्लेम करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ रही है तो आपका प्रीमियम कभी बढ़ेगा ही नहीं, वो वैसा का वैसा सेम ही रहेगा। तो चलिए हम ऐसे ही खास फीचर्स इस प्लान के बारे में आगे जानेंगे। यह प्लान फरवरी 2023 में लॉन्च हुआ था, बाद में इसमें कुछ चेंजेस भी किए गए हैं, तो इस वीडियो में अपडेटेड रूल्स के साथ मैं आपको बताऊंगा। जो मैंने बात की थी, यदि आप क्लेम नहीं लेते हैं तो आपका सम एश्योर्ड वेस्ट नहीं जाएगा। इस फीचर को बूस्टर प्लस नाम दिया गया है। इसका मतलब यह है कि यदि आपने 10 लाख का सम एश्योर्ड लिया हुआ है और आपने पहले साल का प्रीमियम भी भर दिया, लेकिन आपने कोई क्लेम नहीं लिया है, तो वो 10 लाख का सम एश्योर्ड अगले साल में ऐड हो जाएगा, जिसे कैरी फॉरवर्ड होना कहते हैं। ऐसे ही यह बढ़ता रहेगा जब तक आप क्लेम नहीं करते हैं। लेकिन कब तक बढ़ता रहेगा, यह इस प्लान में आप जो वेरिएंट्स चुनेंगे उस पर डिपेंड करेगा। 4 वेरिएंट्स ऑप्शन इसमें दिए गए हैं, जिसमें से आप कोई सा भी चुन सकते हैं। पहला है ब्रॉन्ज प्लस, दूसरा है उससे बड़ा प्लेटिनम प्लस, और फिर है गोल्ड प्लस और टाइटेनियम प्लस। ब्रॉन्ज प्लस में लगातार 3 साल तक का बेनिफिट मिलता है। जैसे कि यदि आप 2023 में 10 लाख का सम एश्योर्ड लेते हैं और आपने लगातार 3 साल तक क्लेम नहीं किया, तो 2023 का 10 लाख अगले साल 2024 में ऐड हो जाएगा। तो 2024 के सम एश्योर्ड 10 लाख के साथ मिलकर यह 20 लाख हो जाएगा। फिर 2024 में भी आपने क्लेम नहीं किया तो 20 लाख 2025 के 10 लाख सम एश्योर्ड के साथ मिलकर 30 लाख हो जाएगा। 2025 में भी क्लेम नहीं किया तो 2026 में आप 40 लाख तक का क्लेम कर पाएंगे। बस यह ऐसे ही लगातार 3 साल तक जुड़ता है ब्रॉन्ज प्लस में। यदि आप कुछ भाग क्लेम कर लेते हैं तो बाकी बचा अगले साल कैरी फॉरवर्ड हो जाता है। जैसे पहले 10 लाख में से अगर आप 4 लाख क्लेम कर लेते हैं तो बाकी बचा 6 लाख आपको अगले साल कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा। सिमिलरली बाकी वेरिएंट्स में भी ऐसा ही चलता रहता है। बस फ़र्क इतना है कि प्लेटिनम प्लस में 5 साल तक कैरी फॉरवर्ड होता है और गोल्ड प्लस टाइटेनियम प्लस में 10 साल तक कैरी फॉरवर्ड होता है। तो यही है बूस्टर प्लस बेनिफिट। लॉक द क्लॉक फीचर की बात करें तो यह आप ऐसे समझे कि मान लीजिए कि आपने 2023 में पॉलिसी ली है और आप 55 साल तक क्लेम लेते ही नहीं हैं, तो आपका प्रीमियम बिल्कुल भी नहीं बढ़ेगा। आप वैसा ही प्रीमियम 55 साल तक भरते रहेंगे। फिर जब आप 55 साल के बाद क्लेम लेते हैं तो उस एज के हिसाब से आपका प्रीमियम बढ़ जाएगा। लॉक द क्लॉक फीचर ब्रॉन्ज प्लस वेरिएंट में आपको नहीं मिलेगा, बाकी सभी वेरिएंट्स में अवेलेबल है। अब हम बात करेंगे इसके एक और बेहतरीन फीचर की, जिसको नाम दिया गया है री एश्योर्ड प्लस बेनिफिट। इसको शॉर्ट में समझे तो यह एक तरह से आपके सम एश्योर्ड को रिफिल कर देता है। मान लीजिए कि आपने क्लेम लिया 4 लाख का, तो 10 लाख में से 6 लाख आपका बच गया। अब फिर से 10 लाख ऐड हो जाएगा उसी साल में ही, यानी अब आप 10 + 6 यानी टोटल 16 लाख क्लेम कर सकते हैं, और यह आप कितनी भी बार कर सकते हैं। 10 लाख आपका रिफिल हो जाएगा। यदि आप फिर 16 लाख क्लेम नहीं करते हैं तो फिर यह बूस्टर प्लस रूल के कारण 16 लाख अगले साल ऐड हो जाएगा। मतलब आप क्लेम लेते हैं तो भी आपको फ़ायदा है। यह री एश्योर प्लस बेनिफिट तभी एक्टिव होता है जब आप पहला क्लेम लेते हैं। इसके अलावा आप इसमें एक ऑप्शनल राइडर भी ले सकते हैं, जिसे सेफ गार्ड प्लस नाम दिया गया है। यदि ये राइडर बेनिफिट आप ऐड करते हैं तो आपको 3 बेनिफिट्स मिलेंगे। पहला ये है कि इसमें नॉन पेएबल आइटम्स भी कवर किए जाते हैं। वो सभी आइटम की 4 लिस्ट है, एनेक्सर 1, 2, 3 और 4, और यह सभी लिस्ट को कवर करती है। दूसरा बेनिफिट है कि यदि आप एक साल में 1 लाख से कम का क्लेम लेते हैं तो आपके बूस्टर प्लस पर कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। तीसरा बेनिफिट है कि आपका सम एश्योर्ड इन्फ्लेशन के हिसाब से हर साल बढ़ जाएगा। तो यह 3 बेनिफिट्स आपको सेफ गार्ड प्लस राइडर ऑप्शन ऐड करने पर मिलेंगे। अब सम एश्योर्ड की बात करें तो इसमें आपको 5 लाख, 7.5 लाख, 10 लाख, 15 लाख, 20 लाख, 25 लाख, 50 लाख और 1 करोड़ का सम एश्योर्ड लेने का ऑप्शन मिला हुआ है। पॉलिसी टेन्योर 1 साल का है। इसके मल्टी टेन्योर में आपको 2 साल और 3 साल पॉलिसी टेन्योर मिला हुआ है। मल्टी टेन्योर ऑप्शन में नीवा बुपा आपको प्रीमियम पर डिस्काउंट भी देती है। इसमें आपको इन पेशेंट केयर भी मिला है, यानी हॉस्पिटल में एडमिट होने के बाद जो खर्चे हैं ट्रीटमेंट के, वो आपको पूरा सम एश्योर्ड का मिलेगा। इसमें डे केयर ट्रीटमेंट भी कवर्ड है, जो कि 2 घंटों का मिला हुआ है। यह अब तक किसी पॉलिसी में नहीं है, यानी आप 2 घंटे के लिए भी हॉस्पिटल में एडमिट है तो ये कंपनी आपको कवर देती है। आयुष ट्रीटमेंट भी कवर करती है यह पॉलिसी।
लेकिन 24 घंटों का हॉस्पिटलाइजेशन जरूरी है। प्री हॉस्पिटलाइजेशन यानी हॉस्पिटल में जाने से पहले के खर्चे कवर्ड हैं, जो कि 60 दिनों का है। पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन यानी हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होने के बाद भी मेडिकल के खर्चे 180 दिनों तक के लिए कवर्ड हैं और यह दोनों पूरे समय से तक कवर्ड हैं। अगला बेनिफिट है होम केयर या डोमिसिलरी ट्रीटमेंट का। मतलब यदि किसी मजबूरी के कारण पेशेंट का ट्रीटमेंट घर पर ही हो रहा है तो ये पॉलिसी आपको सम एश्योर्ड तक का कवर देती है। एनुअल हेल्थ चेकअप डे 1 से ही कवर किया जाता है। ये इसमें कैशलेस होता है। 500 रुपये पर लाख के सम एश्योर्ड पर मिलता है। इंडिविजुअल में यह लिमिट 5000 रुपये तक है और फैमिली फ्लोटर में 10,000 रुपये तक का कवर्ड है। ऑर्गन डोनर कवर भी सम एश्योर्ड तक मिलेगा। इमरजेंसी रोड एक्सीडेंट भी सम एश्योर्ड तक कवर्ड मिलेगा। इमरजेंसी एयर एम्बुलेंस भी 2.5 लाख तक का कवर मिलेगा पर हॉस्पिटलाइजेशन का। मॉडर्न ट्रीटमेंट में भी कुछ रोबोटिक सर्जरी को छोड़कर बाकी कवर्ड है, जो कि 1 लाख तक का मिलेगा। अगर आप हेल्दी रहते हैं तो लिव हेल्दी बेनिफिट में आपको प्रीमियम पर 30% तक का डिस्काउंट मिलेगा। शेयर एकोमोडेशन कैश बेनिफिट भी इसमें मिलेगा, यानी हॉस्पिटल में एडमिट होने पर यदि आप रूम शेयर करते हैं तो 15 लाख तक के सम एश्योर्ड पर 800 रुपये पर डे का कवर मिलेगा। मैक्सिमम 4800 रुपये तक का कवर मिलेगा। 15 लाख से ऊपर सम एश्योर्ड है तो मिनिमम 1000 रुपये पर डे और मैक्सिमम 6000 रुपये तक का कवर मिलेगा। ई कंसल्टेशन में अनलिमिटेड कवर दिया गया है यदि आप नीवा बुपा के हेल्थ पार्टनर से कंसल्टेशन लेते हैं। सेकंड मेडिकल ऑप्शन भी इसमें मिला हुआ है, यानी यदि आप किसी दूसरे हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट लेते हैं, चेंज करते हैं, तो वो भी इसमें कवर्ड है, जो कि आपको एक पॉलिसी ईयर में एक बार ही मिलेगा। इस पॉलिसी में एज एंट्री 18 साल मिनिमम है और 65 साल मैक्सिमम है। डिपेंडेंट चाइल्ड के केस में मिनिमम 91 दिनों का है और 30 साल मैक्सिमम है। अब हम इसमें और ऑप्शनल बेनिफिट राइडर्स की बात करेंगे। हॉस्पिटल कैश बेनिफिट, जिसमें आप जितने दिनों तक के लिए एडमिट रहते हैं तो पर डे आपको कैश बेनिफिट मिलता है। 5 लाख के सम एश्योर्ड पर डेली 1000 रुपये, 10 से 15 लाख तक के सम एश्योर्ड पर डेली 2000 रुपये, 15 लाख से ज़्यादा के सम एश्योर्ड पर डेली 4000 रुपये कैश बेनिफिट मिलेगा। पर्सनल एक्सीडेंट कवर भी आप ले सकते हैं, जो कि 18 साल से ऊपर वालों के लिए है। एक्सीडेंटल डेथ या परमानेंटली डिसेबिलिटी के केस में सम एश्योर्ड का 5 गुना तक का कवर मिलता है। मैक्सिमम यह लिमिट 1 करोड़ का है। इसके अलावा इस पॉलिसी में इनिशियल वेटिंग पीरियड है 30 दिनों का, प्री एग्जिस्टिंग डिजीज वेटिंग पीरियड है 3 साल का और स्पेसिफिक इलनेस वेटिंग पीरियड है 2 साल का। ये डिटेल्स थी नीवा बुपा के रीएश्योर 2.0 पॉलिसी प्लान का। पॉलिसी ब्रोशर डाउनलोड करने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करिए। और कोई सवाल हो इस पॉलिसी से रिलेटेड तो कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन जरूर छोड़ें। साथ ही फेसबुक और ट्विटर पर फॉलो करके आप वहां भी पूछ सकते हैं। वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर करिए, शेयर करके ये इन्फॉर्मेशन दूसरों तक भी जरूर पहुँचाइए। हैव अ नाइस डे।